दोस्तों अब ये अपने बचाव के लिए इधर उधर, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से एक जीव को बचाते हुए मैं मुरली वाले हौसला जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर आ चुका हूं और ये दोस्तों पावन सरजमी है सुल्तानपुर। दोस्तों एक बार फिर से इस सरजमी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। जीवों को बचाने के लिए मैं यहाँ पर कई बार इसके पहले भी आ चुका हूँ और चलता हूँ। एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर एक बेजुबान सांप बैठा हुआ है। देखना ये है दोस्तों कि काफ़ी दिन से वो एक ही स्थान पर बैठा हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ के लोगों से जुबानी मैं आपको सुनाऊंगा, जो लोग मुझे जैसी सूचना दिए फ़ोन करके बताए। यहाँ आए सर, अपना नाम पता, अपने थाने का नाम सब कुछ बताएं। थाना अखन नगर, ग्राम भक्तिपुर। जी, इसको आपने कब देखा? करीब 1 हफ्ते पहले। वहीं पे है तब से? जी। और ये पहले किसका? उस तरफ था, अभी इस तरफ आ गया। अच्छा, मतलब इसी रूम के अंदर। हाँ, ये आप ही का पाही है क्या है ये? ट्यूबवेल। अच्छा, ट्यूबवेल है ये। तो 1 हफ्ते से इसके अंदर बैठा हुआ था। इसके बाद आपने किसी को और फ़ोन नहीं किया? नहीं सर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट के अंदाज में बस निकाल के आपको दिखाते हैं। आप नज़र जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो दोस्तों खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए प्लीज़ कम आइए सर। तो दोस्तों जब से अपना भारत देश आज़ाद हुआ तब से कहीं पर कुएं का, कहीं पर टुल्लू पंप, तो कहीं पर इंजन, इन्हीं सारी चीज़ों की व्यवस्था करके अपने खेत खलिहान अनाजों की उपज के लिए आम जनमानस तैयारी किया। दोस्तों होता यह है कि अनाज इंसान के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अन्न में प्राण बसते हैं, तो इनको उपजाऊ करना, इन्हीं से जीवन चलता है। तो ऐसे में दोस्तों ये बेजुबान हर जगह फसलें कटती चली जा रही है, जंगल झाड़ियों का कटान हो रहा है। आप वृक्षों को लगाइए और ऐसे बेजुबानों को बचाने में प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए। आइए एक बार आपको करीब से दिखाते हैं। तो ये बेचारे वहाँ से निकल करके हमारे आपके घरों के अंदर प्रवेश करते हैं। ये दोस्तों इंजन लगा हुआ है, ये बगल में टुल्लू पंप और कुआं है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर मिट्टी भर चुकी है। टुल्लू पंप है और ये इंजन है, और इसी के दोस्तों जस्ट बगल में ये अजगर सांप बैठा हुआ है। जी दोस्तों, इसको इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं हमारे भारत में, और अलग अलग स्थानों पर दोस्तों इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इसको चित्ताड़ बोलते हैं। अच्छा, और ये बिल्कुल नॉन वेनमस है, जहरीला नहीं होता है। इसका जो भोजन है पेट की खातिर, जीवन चलाने की खातिर दोस्तों, कभी कभी ये डॉगी के बच्चे को या डॉगी को, या तो कभी कभी लोमड़ी को, सियार को, ये अपना निवाला बनाती है। दूध कुल पी लिए थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो चलिए दोस्तों, इसको हम हाथ लगाते हैं। इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा दोस्तों, ये एक्सपर्ट का काम है। खतरा इसी समय होता है दोस्तों, बगैर छेड़छाड़ किए, बगैर किसी नुकसान के, किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप इसे देख के समझ सकते हैं। दोस्तों ये अपने बचाव के लिए, भैया ये कितने दिन से यहाँ पे बैठा है? लगभग 1 हफ्ते हो गए। इसी में घूम टहल के यहीं में रहता है सर। अच्छा, इसी घर के अंदर ही? जी। चलिए दोस्तों, हम इसको टच करते हैं, निकालते हैं। दोस्तों हालांकि अभी ये थोड़ा छोटा है। भैया यहाँ कोई जंगल है बड़ा सा जहाँ पे इसे हम छोड़ सकें? नहीं सर, यहाँ मत रिलीज करिए, कहीं और ले जाकर रिलीज करिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत निर्दयी लोग हैं, उसको मार भी सकते हैं। नहीं भैया मारिएगा नहीं, बचाने हम का तो कोई है ही मतलब नहीं है ना। मारना नहीं है। आप जब भी कोई दिक्कत होती है हमको आप याद आप अपने हिसाब से जहाँ बेस्ट लगे रिलीज करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर। दोस्तों अब ये अपने बचाव के लिए इधर उधर, ये डर के मारे बीट भी कर दिया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों अब आप ये देखें ना, दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ये अपने बचाव के लिए चारों तरफ दोस्तों भागता रहता है। दोस्तों ये चित्ताड़ है, चलिए हम इसे बाहर लेके चलते हैं सर। बाहर है। तो दोस्तों ये अपने बचाव के लिए इस प्रकार की ऐसी हरकत करता है। और एक निवेदन ये है दोस्तों कि बगैर किसी छेड़छाड़ के किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए इसको मारा न जाए बल्कि इसको बचाया जाए। दोस्तों इसको बचाने के लिए हमारी टीम भारत के कोने कोने जाती है। भैया बैग लाए हैं, बैग दोस्तों जब भी ये इसके साथ छेड़छाड़ कोई होता है, ये यहाँ रखते हैं जी, थैंक यू। दोस्तों इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा लंबा तो नहीं, इस समय लगभग 6 फीट के आसपास होगा। इसे हम इसी झोले में पैक करते हैं और काफ़ी दूर
जंगल में रिलीज करेंगे। अंदर चले जाओ, तुम्हारे मारने का ठीक नहीं है। 18 से थोड़ा सबका हाँ घुसा अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये नहीं जा पा रहा है, चलिए हम इसे अंदर भेज देते हैं। टीवी भी जाता होगा ना, टीवी भी जाता होगा। दोस्तों इसके मुंडी को नहीं दबाया जाता, बस इसे पकड़ करके धीरे से, भैया इसके थैली को आप खोल दीजिए। चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर लिए हैं और काफ़ी दूर लेके चलते हैं, जंगल में रिलीज़ कर देंगे। ऐसे बेजुबानों को बचाने के लिए प्लीज़ आप भी हमारी हेल्प कीजिए, इन्हें मारा न जाए, इनको बचाया जाए। एक दोस्तों छोटी सी टीम लेकर के हम पूरे भारत में जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर से बेजुबानों को बचाते हुए फिर से मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। आप लोग संतुष्ट हैं? जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। फिर याद करेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, रात में इन बेजुबानों को रेस्क्यू करना और रिलीज़ करना अपने जीवन की दिनचर्या सी बन चुकी है। ये है दोस्तों इंडियन रॉक पाइथन। चलिए दोस्तों उसी सिलसिले में एक और इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा को मैं रिलीज़ कर देता हूँ। दोस्तों ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से इन्हें रेस्क्यू किया गया और इन्हें यहाँ पर रिलीज़ किया गया। छेड़ देते हैं, ये चला जाएगा।